हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज का पूरा दिन जो है मतलब ये 4 जून जो कि देश का भविष्य कहीं ना कहीं तय करने वाला था। ठीक है, अब इस 4 जून का जो रिजल्ट आया है उसके भविष्य के बारे में भी नहीं पता चल पा रहा है। आज बचा आपके इलेक्शन जो कि 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में पूरे हुए थे, उनका रिजल्ट आना था और ये पता चलना था कि अगले 5 साल के लिए देश को कौन सी पार्टी जो है वो संभालने वाली है। एनडीए गठबंधन संभालने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन जिसकी लीडिंग पार्टी कांग्रेस और एनडीए के लिए बीजेपी। लेकिन इस बार इन दोनों ही पार्टियों को आपका बहुमत जो है वो नहीं मिल पाया है। अगर हम बात करें 2019 में, तो एनडीए की तरफ से जो बीजेपी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास खुद का अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस बार जो है वो अपने अकेले के दम पर तो जो है वो सरकार नहीं बना पाएंगी और समहाउ बचा। इसी वजह से इस 4 जून की तारीख का जो है वो भविष्य ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार बनेगी किसके। हाँ, एनडीए अलायंसेस में क्योंकि कुछ ऐसे अलायंस है जो पहले किसी और के मतलब कई बार जो है वो आपका साथ जो है बीजेपी का छोड़ चुके हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब 16 जून को हमारा 17वीं लोकसभा का जो आखिरी दिन होगा या फिर पूरा होने जा रहा है कार्यकाल, उससे पहले क्या देश को एक बहुमत वाली सरकार जो है, एक बहुमत वाला अलायंस जो है वो मिल पाएगा या नहीं। चलिए इसी पर थोड़ी सी आज की चर्चा करते हैं। और आज का पूरा दिन कभी इधर और कभी उधर ही रहा है। देखिए बच्चा, हमारी लोकसभा, ठीक है, हमारी लोकसभा में आपका मेजोरिटी के लिए या फिर कहिए सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास चाहे अलायंस हो चाहे आप अकेले दम पर हो, 272 सीट्स हैं आपके पास, 272 सीट्स हैं तो आप बिल्कुल सरकार बनाने के लिए एलिजिबल होंगे। और कहते हैं ना, इस बार जो बीजेपी के साथ ये एक तरह से कहिए अनप्रिडिक्टेबल था उनके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट कह रहे थे वो सही में 400 पार तक ही कह रहे थे, बट आज जो है सही रिजल्ट जो पता चले हैं उसमें बीजेपी जो है वो खुद भी 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। तो यहाँ पर उसको अलायंस के साथ बिल्कुल उसके पास बहुमत है, एनडीए के पास आपका बिल्कुल बहुमत है। हालांकि अब तक बिल्कुल साफ तस्वीर तो नहीं आई है कि एक्चुअल में कितनी सीटें जो है एनडीए अलायंस के पास जाने वाली है, बट समहाउ हमारे पास ये पता चल गया है कि एनडीए अलायंस जो है वो 300 सीट के आसपास है और उनके पास बहुमत है। एनडीए में से जो बीजेपी है बच्चा, उनके पास इस बार बहुमत नहीं है, वो लगभग 240 से 243 सीट पर जो है वो आपका इस बार आकर रुक गई है। ठीक है, तो अकेले अपने दम पर वो आपका सरकार नहीं बना पाएंगी। उसके अलावा इस बार जो बड़ी छलांग लगाई है मुकाबले 2014 या 2019 के, हम कहते थे कि हमारे पास कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, तो अगर एनडीए इस बार सरकार बनाती है तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मजबूत जो है विपक्ष रहने वाला है। क्योंकि जो इंडी गठबंधन है या फिर कहिए इंडिया जो अलायंस है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी आपकी कांग्रेस है, उसने एक बड़ी छलांग लगाई है। आपका लगभग 99 से 100 सीट के आसपास ये इस बार जो है गेन कर रहे हैं, इन द सेंस बच्चा टोटल सीट्स के बारे में। उसके अलावा समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसके लीडर हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आपने यूपी को जीत लिया ना लोकसभा इलेक्शन में, अगर आपने यूपी को जीत लिया तो समझिए कि आपका लोकसभा में सीट बिल्कुल पक्की हो गई, आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हो। और इस बार बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ है, जो ये अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आए हैं, ये इस समाजवादी पार्टी की तरफ से ही आए हैं। क्योंकि इस बार लगभग अगर हम बात करें यूपी में, तो जो पिछली बार बच्चा इतनी सारी सीटें थी, 2014 में इतनी सारी सीटें बीजेपी को यूपी लोकसभा के लिए मिली थी,
यूपी से लोकसभा के लिए मिली थी वो अब घटकर जो है वो आधी से भी आपका समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से है वो लीड कर रही है। इसमें आगे देखें कुछ आंकड़े, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे आपके थोड़े अलग अलग आंकड़े हैं, वहां पर देखेंगे। टीएमसी ने बच्चा बंगाल में एक तरह से कहिए पूरी तरीके से आपका साफ किया है, आपका 29 सीटों पर ये लीडिंग में है। डीएमके हो गया या फिर जनता दल, ये ऐसे बड़े बड़े दल है इंडिया अलायंस के कहिए, ठीक है। और अगर एनडीए की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार बहुत बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं कि आपका बीजेपी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही। इस बार बीजेपी की जो बागडोर है, अगर वो सरकार में आती है, एनडीए की जो बागडोर है वो कहीं ना कहीं बचा नीतीश कुमार से होकर जाती हुई दिख रही है कि हाँ उनका रोल बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास आपका 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। और समहाउ ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, ये 2 स्टेट है या फिर कहिए एक स्टेट हरियाणा का बहुत प्रेडिक्टेबल था कि इस बार बहुत कम सीटें आने वाली है। हरियाणा में आपका आईएनसी को 6 सीट मिली है, बीजेपी को 3 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट वहां पर जीती है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर बीजेपी को 37, समाजवादी पार्टी को 33। ये थोड़ा पहले से का डाटा है बच्चा, क्या बता भी 1-2 सीट ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन जो जीतती हुई दिख रही थी वो एसपी यानी कि सपा ही दिख रही थी। आईएनसी को 7 सीट मिली है, आरएलडी को 2 सीट, और आजाद समाज पार्टी काशीराम की जो है उसको 1 सीट। 80 सीटों में से बीजेपी अपनी आधी से ज्यादा सीट जो है इस बार गंवा चुकी है। अगर हम बात करें यूपी से, तो समहाउ जो रीजन बताया जा रहा था कि आपका राम मंदिर वाला मुद्दा या अदर्स उसकी यूपी की डेवलपमेंट को लेकर, तो शायद वो कहीं ना कहीं आपके बीजेपी के काम नहीं आए हैं, ये चीज ध्यान रखना। और कुछ बीजेपी लीडिंग स्टेट है, जैसे कई जगह पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, जहां पर उम्मीद भी थी कि वो अच्छा करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। साउथ में इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे वो आपका तेलंगाना हो। आपका यहां पर एनडीए, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका देखिए यहां पर 29 सीटें, कर्नाटका में बहुत ज्यादा अच्छा किया है, गुजरात के अंदर, बिहार में उनका बहुत अच्छा एनडीए अलायंस ने अच्छा किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें और दिल्ली में भी आपकी 7 की 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिली है। हर जगह समहाउ अच्छा ही किया है, अगर कुछ जगहों को हम छोड़ दें। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क आया है कि ये 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं बच्चा, 243 पर आ गए हैं। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये जो 38 सीटें यूपी में हार गए हैं, ठीक है। यूपी के अगर पिछली बार की तरह यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव की तरह या 2014 की तरह इनके पास सीटें आती, तो बीजेपी फिर से अपने दम पर जो है वो आपका सरकार बनाने में बिल्कुल सक्षम हो जाती। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना। इस बार देखिए ये कुछ आपके न्यूज़ के डाटा है, आपको एक बार लाइव भी दिखा देते हैं आपके सामने कि अभी का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, अब जो अलायंसेस है वो अपने अलायंसेस से बात करेंगे, दूसरी पार्टी के अलायंसेस से बात करेंगे, ठीक है, कि किसकी सरकार जो है वो किसको। अब अलायंसेस वालों को ज़्यादा फायदा होने वाला, जैसे अभी भी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे, इंडिया अलायंस में वो जाने वाले हैं। तो एनडीए के पास 293 है बहुमत, ठीक है। इंडिया के पास देखिए 150 सीटें बचा इन्होंने क्या की है, कवर करी है, मतलब आपका गेन करी है। 232 का अभी के लिए, और अदर्स के पास अभी के लिए 18 का आपका यहाँ पर आंकड़ा है। उड़ीसा में बीजेडी आपका देखिए यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है। तेलंगाना त्रिपुरा की दोनों सीट आपकी बीजेपी के पास गई है। तो ये हर एक तरह से, उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी 35 पे आ गई है, सपा आपका 34 पे है। कांग्रेस ने 7 सीट, इस बार आपकी 6 सीट जो है वो गेन करी है। उत्तराखंड में 5 की 5 आपकी बीजेपी के पास गई है। और आगे अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में तो टीएमसी ने, जो कि आप लाइव देख भी रहे होंगे, ममता को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। तो बच्चा अभी तक का सिनेरियो थोड़ा सा ये है, जिसमें बीजेपी को 243, तो बिना इन अलायंसेस के, ठीक है, आप क्या है सरकार नहीं बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनका कहा जाता है ना कि वो सबके हैं, तो उनका भरोसा नहीं है। अब 16 जून के बाद जो है वो आपका 17वीं लोकसभा जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका टेन्योर जो है वो पूरा हो जाएगा। अब देखेंगे तब तक आपका कौन सी पार्टी जो है अपना बहुमत साबित करती है, और देखने वाली बात होगी, क्योंकि आखिरकार 5 साल के लिए देश का भविष्य जो है वो किन हाथों में जाने वाला है।
आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप दिल से किसकी सरकार चाह रहे हो या किसकी सरकार जो है वो आपकी आने वाली है, क्योंकि अभी तक भी नहीं पता है कि आखिर सरकार जो है वो कौन बनाएगा। इलेक्शन जैसे बच्चा पुराने टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुए थे, उसी तरीके से कुछ आज का सिनेरियो लग रहा है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। जिसकी भी सरकार मिलेगी बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। एंड हाँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।